हेलो टू एवरीवन। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जो इस बुक में एक्सरसाइज 10.3 है, यानी जो 90 माइनस थीटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको क्या गवर्नमेंट ने हटाया है या नहीं। तो बहुत सारी साइट्स में कुछ और लिखा है, किसी में लिखा है हटाई गई, किसी में लिखा है कि इसको फिर से पूछा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट यूपी गवर्नमेंट की साइट से ही इसका सिलेबस डाउनलोड कर लिया है। तो उसमें देखो यहाँ पर मेंशन है साफ साफ कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये दोनों टॉपिक आने वाले हैं। फिर नीचे गिवन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30, 45, 60, 0 और 90 तक, और उनके बीच में क्या इनका रिलेशन होगा। तो देखा जाए हम लोग को ये वाला टॉपिक तो पूरा हो चुका है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था ना 0 से पूरे 90 तक हम लोग ने वैल्यूज़ याद की थी, इसमें पूरा चार्ट टेबल बना था, और इसकी पूरी 10.2 एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड थी। और इनके बीच में रिलेशन क्या था वो भी हम लोग ने देखा था। हालांकि सभी नहीं देखे थे, कुछ रिलेशन देखे थे, और कुछ रिलेशन जो रेशियो वाले होते हैं वो हम लोग आगे आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रही थी वो थी इस बुक में जो लिखी है 10.3 एक्सरसाइज, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि 90 माइनस थीटा साइन के थ्रू ये क्या होगा और कॉस के थ्रू क्या होगा। तो इसमें सिर्फ मेंशन है कि हम लोग को उतना ही तैयार करना है कि 0 से 90 के बीच में डिग्रीज कंप्लीट हो जाए, यानी इसके जो आगे होता है 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस, उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, यानी वो बोर्ड आपकी नहीं पूछेगा। तो एक लाइन में ये समझ सकते हैं क्या हम लोग को वो पढ़ना है या नहीं। तो देखो यहाँ पर ये जो पोर्शन लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये वही अनुपात है जिससे हम लोग ने पीछे पढ़ा था ना, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, इस तरीके के फॉर्मूलाज। तो ये तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लिखा है 0 से 90 के बीच जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है, जिसका मतलब है कि 0 से 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, सेक और कॉट, इनकी हम लोगों को वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना था। और इसको अलग से फिर से मेंशन किया गया, हालांकि ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है कि लिखा है नीचे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। जाहिर सी बात है जब हम लोग इसकी वैल्यू पढ़ेंगे साइन 30 या कॉस 30 का जब यूज़ करेंगे तो वैल्यू तो ऑफकोर्स हम लोग को याद ही करनी पड़ेगी, जो कि नीचे मेंशन है। यानी ये तीनों टॉपिक हम लोग 10.2 और इससे पहले 10.1 एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उनके बीच में संबंध क्या है, यानी इनके बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन किसका, साइन का कॉस से कैसे रिलेशन है, कॉस का साइन से कैसे रिलेशन है। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि ये 0 से 90 के बीच में, या जैसे हम लोग ये कह सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 के अंदर ही हम लोग को पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को सिर्फ इतनी सी चीज़ पढ़नी है। और बाकी रही बात उनके बीच में संबंध में, तो संबंध भी बहुत होते हैं। जैसे साइन थीटा का हम लोग 1/cos लिख सकते हैं, और अगली आने वाली एक्सरसाइज इस पर ही डिपेंड होगी। तो अगेन क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोगों को इसका 10.3 पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यानी जिसमें 90 माइनस थीटा, यानी जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हम लोग को पढ़ना है या नहीं। तो ये जो मामला लिखा है 0 से 90 के बीच, इसमें हम लोगों को सिर्फ उसने कहा हुआ है कि इतना पढ़ना है। 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इस तरीके की जितने भी रूल हैं, यानी 90 के अंदर वाले, वो सभी हम लोग को पढ़ने हैं। तो अगर आप इसका रूल देख लेते हैं तो इसके जो आगे आने वाले जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी कन्वर्जन है वो भी अपने आप हम लोग समझ जाएंगे। तो थोड़े से पढ़ने से अच्छा है हम लोग क्या करें कि पूरा ही एक साथ रूल देख लेते हैं, वो बोर्ड में आए चाहे ना आए। और प्रैक्टिस हम लोग उसी की कर लेंगे कि जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, यानी जो बोर्ड में पूछी जाएगी। यानी फॉर्मूलाज तो सारे देखेंगे, बट क्वेश्चन वही टच करेंगे जो हम लोग के बोर्ड में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर कुछ टेबल होते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से इसका होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो इस तरीके से होता है ये चार्ट। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, और साइन का रिवर्स कॉसेक, यहाँ पे होता है रिवर्स, कॉस का रिवर्स सेक, और टैन का रिवर्स कॉट। देखो हम लोग ने चार्ट पढ़ा था 0, 30 और ये रहा 45, 60 और 90। हम लोग को इतनी वैल्यूज़ याद होती हैं, लेकिन क्या हो कि अगर इससे ज़्यादा वैल्यूज़ पूछ ली जाए, जैसे मान लो 120 की, 180 की, 270 की, या 315 की, या 360 की, और यहाँ तक कि 720 या 2090, यानी 360 से भी ज़्यादा, इतनी डिग्रीज़ की वैल्यू हम लोग को याद करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके कन्वर्जन पर ध्यान देते हैं, यानी इनको कैसे कन्वर्ट करके हम लोग इसके हेल्प से, यानी 0 से 90 की हेल्प से हम लोग इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भले ही 360 से भी ज़्यादा लंबी वैल्यू हो, या 360 के आगे भी जो वैल्यूज़ आती हों उसको भी याद कर सकते हैं। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसका देखते हैं फॉर्मूला कैसे क्या हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले
क्या याद करना है हम लोग को, यहाँ पर हम लोग 2 स्टेप लिख लेते हैं। पहले स्टेप जो 1 है वो होगा कि अगर 90 हो या 270 हो, भले ही ये माइनस में या प्लस में हो, माइनस में या प्लस में हो, यानी इन चारों केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होंगे। चेंज किस में होंगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगर मान लो साइन आ रहा है तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ऑफ कॉस कॉस अगर आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा साइन में, पहली चीज़ ये। फिर उसके बाद अगर कॉसेक है, कॉसेक तो हो जाएगा चेंज सेक में, और अगर सेक है तो चेंज हो जाएगा कॉसेक में। लास्ट बचा टैन, टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टैन में। यानी पहली चीज़ तो ये कि अगर 90 और 270 की डिग्रीज हैं तो हमेशा वो चेंज हो जाएंगी, और चेंज किसके अकॉर्डिंग होंगे ये हम लोग ने लिख लिया। दूसरा रूल आता है या दूसरा स्टेप आता है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस या माइनस का, कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आफ्टर कन्वर्जन प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, यानी उसको बदलने के बाद उसके पीछे उसके आगे कौन सा साइन लगेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग ने देखा अगर कि हम लोग के पास कितने केसेस हैं, एक ये केस है 90 माइनस वाला, एक ये केस है 90 प्लस वाला, फिर ये केस 180 माइनस वाला, और ये 180 प्लस वाला, फिर 270 माइनस वाला, फिर 270 प्लस वाला, और सबसे आखिर में ये 360 माइनस और ये 360 प्लस वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए हम लोगों के पास पूरे यहाँ पर 8 केस हैं, यानी पूरे के पूरे 8 केस हम लोग के पास मिल जाते हैं। इन सभी को हम लोग लिख लेते हैं। पहले एक 90 माइनस वाला, ये देखो 90 माइनस वाले, और उसके बाद आते हैं 90 प्लस वाले, ये रहा 90 प्लस वाला, फिर 180 माइनस, ये रहा 180 माइनस, इसी तरीके से 180 प्लस, और हम आगे के वैल्यूज़ को लिख लेते हैं ऐसे ही, 270 माइनस, 270 प्लस, 360 माइनस, और लास्ट में 360 प्लस। ये हम लोग के पास पूरे 8 तरीके हो गए कन्वर्जन के। अब देखना क्या है हम लोग को, देखो स्टार्ट करते हैं 90 माइनस से, स्टार्टिंग से पहला वाला और एंडिंग से पहला वाला, यानी सबसे लास्ट का। इसमें हम लोगों की सभी वैल्यूज़ प्लस में रहती हैं। प्लस में मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं, साइन कॉस या पूरा कॉट तक, सभी क्या रहते हैं, प्लस में रहते हैं, सबसे पहले वाला और सबसे आखिर वाला। उसके बाद देखते हैं फिर सेकंड नंबर वाला, स्टार्टिंग से सेकंड और एंडिंग से भी सेकंड, यानी नीचे से दूसरा और ऊपर से दूसरा। ये दोनों में क्या होता है, देखो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं उसमें कॉस और सेक ये सिर्फ प्लस में रहते हैं, कॉस और सेक ये सिर्फ प्लस में रहते हैं। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, यानी पूरे 4 के 4 जो बच जाते हैं वो होते हैं माइनस में। यानी इसमें साइन भी माइनस में रहेगा, कॉसेक भी माइनस में, टैन और कॉट ये चारों किस में रहेंगे, माइनस में, सेकंड वाला और 7 नंबर वाला। इसी तरीके से ऊपर से तीसरे नंबर पर और नीचे से तीसरे नंबर पर इसमें साइन और साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल कॉसेक, इसमें भी साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों प्लस में रहते हैं और बाकी सभी किस में रहते हैं, माइनस में। अब बचे कौन, 4th नंबर और 5th नंबर वाला। इन दोनों में क्या होता है, ऑफ कोर्स टैन हो जाएगा क्योंकि यही बचा हुआ है, कॉट टैन प्लस में और बाकी सब निगेटिव में। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इन सभी केसेस में यानी पूरे 8 केसेस में हम लोग को ओवरऑल 2 रूल याद रखने हैं। पहला रूल होगा कि कन्वर्जन किसका होगा या किसका नहीं होगा। तो हमने देखा कि अगर वो 90 माइनस प्लस या 270 माइनस प्लस से लिखा हुआ है तो उसमें चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा वो हम लोगों ने देख लिया है। और फिर बात आती है कि चेंजमेंट होने के बाद उससे पहले साइन किसका लगेगा। तो ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर 90 माइनस 360 प्लस है तो सभी प्लस में, और बाकी उस हिसाब से ये हम लोग ने चेंजमेंट देखा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग इसको थोड़ा और क्लियर एंड कट करेंगे। जैसे मान लो दिया है साइन 60 की वैल्यू, हम डायरेक्टली इसको याद कर चुके हैं कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बट क्या हो कि अगर लिखा हो साइन 240 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ तक के चार्ट तो ना ही होते हैं डायरेक्टली बुक में और ना ही हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, किसी भी केस में हम लोग इसकी वैल्यू को आसपास लेकर आते हैं। यानी हमने देखा 240, अगर हम लोग देखें कि 180 में कुछ ऐड कर दे तो 240 तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो 240 लिखा हुआ है तो इसको हम 240 ना लिख के हम 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 में अगर 60 ऐड करेंगे, यहाँ पे लगाना ऐड यानी प्लस का साइन, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 240। तो यानी हमने क्या करा, हमने कहा 240 को लिखने से अच्छा हम लिख दें 180 प्लस 60,
और जैसे ही ये दिखेंगे हम लोग तो यहाँ पर अपने आप अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर 180 करके कुछ लिखा हुआ है और ये कुछ इस तरीके से, यानी साइन 180 प्लस थीटा। और ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिख दिया गया है 60 और ये 180, जो कि हम लोग को कन्वर्जन के लिए काम आएगा। तो अब देखते हैं पहले हम लोग कि इसके रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोग ने स्टेप बांटे थे वो कैसे करेंगे। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था कि 90 माइनस हो या प्लस, या 270 हो माइनस या प्लस, दोनों ही केस में ये चेंज होता है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है 180, जो कि ना ही 90 है ना ही 270 है। तो क्या 180 में चेंजमेंट होगा? बिल्कुल नहीं, यानी यहाँ पर नो चेंज। तो हम लोग को बिना सोचे समझे यहाँ पर लिख देना है साइन थीटा, यानी साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू दी कितनी थी 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था कि इससे पहले यानी साइन 60 से पहले यहाँ पर साइन कैसा लगेगा, प्लस या माइनस। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा सेकंड स्टेप में कि 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस, स्टार्टिंग में सभी पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक वाले पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक वाले पॉजिटिव, और इसमें टैन और कॉट वाले पॉजिटिव। तो हम लोग पास 180 प्लस 60 लिखा हुआ है, यानी प्लस लिखा हुआ है। तो और 180 प्लस थीटा में कौन कौन पॉजिटिव होगा? सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट। ये देखो हम लोग ने रूल में पढ़ा था कि 180 प्लस में सिर्फ और सिर्फ टैन कॉट के पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब किस में होते हैं? बाकी सब होते हैं नेगेटिव में। तो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन उसी फॉर्मूले का होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? माइनस। अब देखो साइन 60 वही वैल्यू होगी जो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखी थी, यानी √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 और आगे क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ माइनस, यानी माइनस √3/2 इसका आंसर था कि साइन 240 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस √3/2। तो इस तरीके से हम लोग इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके कोई भी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं जो कि 90 से ऊपर होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और कैसे क्या इसकी वैल्यू निकालनी है वो भी। तो एक बार इन फॉर्मूलेस को थोड़ा रिवाइज करना, बहुत जल्दी इसमें स्पीड पकड़ी जा सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज है HM पब्लिकेशन की 10.3 क्लास 10th, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस पे है और 90 के आसपास ही है। तो ये डायरेक्टली हम लोग ने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? कॉस थीटा। अगर स्टेप वाइज पढ़ना है तो देखो पहले स्टेप क्या होता था कि इसमें कन्वर्जन किसका होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 90 में और 270 वाले डिग्री ही चेंज होती हैं, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। तो हमने साइन को बदल दिया कॉस में। और दूसरा स्टेप क्या था कि साइन माइनस का होगा या प्लस का। तो हमने देखा था कि 90 माइनस थीटा जितने भी होते हैं सभी किस में होते हैं? पॉजिटिव में। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको हम लोग लिखते नहीं, तो हो जाएगा इसका आंसर कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सिंपल है, सही है, tan 90 प्लस थीटा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले जितने भी पीछे फॉर्मूलाज बताएं उसको कहीं नोट डाउन कर लेना और उसको एक्सरसाइज करते वक्त सामने रखना, ताकि जल्दी से फॉर्मूला याद हो सके। तो tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। साइन किसका? प्लस है माइनस का। फिर देखते हैं पहले स्टेप की 90 और 270 तभी चेंजमेंट होगा, तो हमने चेंज कर लिया tan को कॉट में। और सेकंड स्टेप क्या होता है? प्लस है माइनस। तो हमने देखा 90 माइनस और 90 प्लस। सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही प्लस में रहते हैं, बाकी सब माइनस में। तो ये ना ही कॉस है ना ही सेक, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो हो जाएगा इसका आंसर माइनस कॉट थीटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है कॉस 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर अगेन अब हम लोग डायरेक्टली करते हैं कि 180 है तो 180 में नो चेंज, यानी कॉस समथिंग का कॉस थीटा ही रहेगा। साइन किसका लगेगा? तो देखते हैं कि 180 माइनस थर्ड नंबर में आता है। इस थर्ड नंबर में कौन था? साइन और कॉसेक सिर्फ प्लस में रहते हैं, तो ना ही ये साइन है ना ही कॉसेक, तो ये किस में रहेगा? माइनस में। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा।